दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो एसएस बैगेल चैनल में। आज का जो विषय है वो है आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा भाव है कि जिस भाव को अगर व्यक्ति सकारात्मक रूप से अगर एक्टिवेट कर लेता है तो वो अपने जीवन के अंदर जितनी भी ऊंचाइयां हैं विषम से विषम परिस्थितियों में उस ऊंचाइयों को छू लेता है। आज हम बात करने वाले हैं वो है पराक्रम भाव। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें निम्न शुल्क देके। देखिए, कुंडली के अंदर जैसे ये आपका लगन भाव हो गया, लगन से जो दूसरा घर है उसके बाद में जो तीसरा घर है इससे पराक्रम भाव भी बोलते हैं। ठीक है, आपका लगन बहुत मजबूत है, द्वितीय भाव मजबूत है, लाभ भाव मजबूत है, ठीक है, दसम भाव मजबूत है, नवम भाव मजबूत है, सप्तम भाव मजबूत है, पंचम भाव मजबूत है। लेकिन पूरी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव का भी मजबूत होना अति आवश्यक है। कैसे? जैसे मान लिया आपका द्वितीय भाव बहुत अच्छा है, चौथा भाव बहुत अच्छा है, लाभ भाव बहुत अच्छा है, आपको परिवार से, ठीक है, माता पिता से, ठीक है, अपने भाग्य के अनुसार आपको बहुत सब चीजें सुख सुविधाएं मिली, वाहन, भूमि, भवन, सोना, चांदी, जेवर बहुत अच्छा मिला और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति पराक्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, कुछ समय के बाद वो जो माया होती है जिसको बोलते हैं महालक्ष्मी माता स्वरूपा, वो माया धीरे 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 कम होके और वो उसकी संख्या धीरे धीरे जीरो पे पहुंच जाती है। तो फिर आप देखते हो कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले उनका नाम सुना होगा या आपने खुद देखा होगा कि ये व्यक्ति इस तरीके से लाइफ को जी रहा था, मेंटेन कर रहा था, लेकिन आज ये बिल्कुल जीरो है। कल इसकी कोठियां होती थी, आज जो है ये साइकिल भी अपना सही नहीं करवा पा रहा है। ठीक है ना? तो वो कारण क्या है? कारण ये है कि वीर भोग्य वसुंधरा। ठीक है, तो वीर का मतलब वीरता, और वीरता कहां से आती है? जब हम पराक्रम करते हैं। आप कितने तगड़े हो मतलब नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अखाड़े में उतरोगे, सामने वाले को दो पटकी मारोगे और उसके बल को आप रोकोगे, उसके बल का आप जवाब दोगे, ठीक है, तो माना जाएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो आपकी कुंडली के अंदर कोई भी योग हो, आपकी कुंडली के अंदर कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गज केसरी योग हो गया, आपका लक्ष्मी नारायण योग हो गया, ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे योग, केंद्र त्रिकोण का योग हो गया, नवम पंचम का योग हो गया, कितने भी बढ़िया योग हैं, योग प्रभाव देंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आपका पराक्रम भाव डूबा हुआ है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पराक्रम भाव ये हमारा एक ऐसा भाव है कि आप देखिएगा कि पराक्रम के ठीक सामने सप्तम भाव में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाग्य भाव, और किसी भाव के सामने दे सकते हैं? जब आप मेहनत करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपका भाग्य जरूर उदय होगा, भाग्य जरूर साथ देगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सूर्यदेव की, कि अगर सूर्यदेव कुंडली के अंदर पराक्रम भाव में हो, तो पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों पे थोड़ा सा दबाव, प्रेशर बना के रखना चाहते हैं। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा आप प्रेम से डील कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य अगर द्वितीय वो तृतीय भाव, पराक्रम भाव में हो, कहीं अगर मंगल का संबंध आपके लगन से बन जाए तो ऐसे लोग बात करते 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 हाथ पांव चला बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा इनका बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर ऐसी कहीं कंडीशन है तो आप जो है अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा का बल बढ़ाइएगा और कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाइएगा। पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ये करता है कि जैसे
उसके जो पड़ोसी होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उसके जो मिलने वाले होते हैं, वहाँ वो दिखावा करने की कोशिश करता है कि जैसे लड़के का बर्थडे छोटा करवाना है, लड़की का बर्थडे छोटा करवाना है, शादी की सालगिरह छोटी करवानी है, या कोई अनुष्ठान पूजा पाठ आपको करवाना है, तो उसमें वो दिखावा करवाएगा कि ये देखो मैंने इतना इतना कर दिया। उसकी बोली में ये रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उसके पतन का, क्योंकि जहां आपका खर्च होना था लाखों, वहां आपने जो है कईयों लाख और बढ़ा के खर्च कर दिया, जिससे आप कर्जे में भी आ जाते हैं, दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ जाती है। पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पड़ने के लिए। बासरते क्या है कि हाँ, आपको सूर्य को अच्छा करना होगा। सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा को समझना होगा। प्राकृतिक ऊर्जा सूर्य की क्या है कि जो जिस समय सूर्य उदय होते हैं उस समय आप अपना बिस्तर बेड छोड़ दीजिएगा और सूर्य नमस्कार कीजिएगा, नहा धो के सूर्य को आप एक लोटा जल दीजिएगा। ये नित्य आप अपने जीवन में अपना लीजिएगा। सिर्फ इतना मात्र करने से संग संग अगर आपके पंचम भाव के स्वामी कौन है, पंचम भाव में किसकी दृष्टि है, अगर उस पंचम भाव का अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, तो और पराक्रम आप अच्छा करते हैं, तो आपका भाग्य बिल्कुल उदय हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ, यानी कि आपका तीसरा भाव, इसको जो है एक्टिवेट करना है, जिस प्रकार की ग्रह की ऊर्जा आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके संग संग आपको पंचम भाव को भी एक्टिवेट करना है, वरना अक्सर आपने देखा होगा कि पराक्रम तो एक रिक्शा वाला भी करता है, एक मजदूर भी करता है, ठीक है ना। तो वो पराक्रम उनका हुआ, मेहनत हो रही है उनकी, लेकिन क्या उनको उतना मजदूरी उतना वो मिल रहा है? क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि उनका तीसरा भाव ही एक्टिवेट है, लेकिन पंचम भाव सहयोग नहीं दे रहा है उनका। तो आपने क्या करना है कि जब कभी भी आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव की बात हो, तो आप अपनी कुंडली में पंचम भाव को भी संग में लेके चलें। अगर आपको जीरो से हीरो की तरफ जाना है, अगर हीरो से जीरो की तरफ आना है, तो आप सिर्फ थर्ड भाव को एक्टिवेट करते चलें, ठीक है ना। तो ये तो रहा सूर्य के लिए। आपको सूर्य को, अच्छा, सूर्य यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हो, तो ऐसे में अगर आप सूर्यदेव को एक्टिवेट कर लेते हो, तो आपके पराक्रम से खुश होकर सूर्यदेव आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव भी दिलवा देंगे, भौतिकता भी दिलवा देंगे, क्योंकि भाग्य पे उनका दृष्टि पड़ रही है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव में चंद्रदेव की। देखो, पराक्रम भाव में चंद्रदेव का मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा है। पराक्रम भाव में अगर चंद्रदेव आ जाते हैं, तो ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि जिसके पराक्रम भाव में चंद्रदेव हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चौथा भाव इसका पीड़ित हुआ, तो उस ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ से दूर या माँ का संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव भी गड़बड़ा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। ऐसा बच्चा जो है खींचतान के नंबर ला के पास हो पाता है। और पराक्रम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की जो इनकम है वो बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि ये पराक्रम भाव है। कभी आपका मन लगेगा बहुत काम में, कभी आपका मन नहीं लगेगा। अगर चंद्रदेव आपके पराक्रम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य आराधना पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है। पराक्रम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो ऐसे में अगर आपको जब कभी भी मौका मिले, ऐसा कोई शिव मंदिर कि जिस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, यानी कि दोबारा उसकी मरम्मत होने वाली है, बनने वाला है ढंग से, अगर वहां आप अपना पैसा ना हो, तो मेहनत समय निकाल के, जिसे ड्यूटी बोलते हैं, लेबरिंग, जो भी कुछ कर मिले आपको, और पैसा है, पैसा भी लगा दीजिएगा, और सपोर्ट भी कीजिएगा और मेहनत भी कीजिएगा। यकीन मानना, अगर सिर्फ इतना मात कर लेते हैं, तो चंद्रदेव की वो कृपा बनेगी कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य में की होने पे यहाँ पर फल मिलता है, उसी प्रकार चंद्रदेव के यहाँ होने पे भी, यहाँ होने पे चंद्रदेव का फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। बात करते हैं मंगल देव की। तो देखो, मंगल देव अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो ये अपने आप लिए बहुत अच्छी वाली बात है। कैसे अच्छी वाली बात है? मंगल देव यहाँ बैठने के बाद पराक्रम के वो स्वामी, मेहनत के स्वामी हैं। और यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल देव की एक तो यहाँ पड़ेगी, ठीक है, 5 6, सप्तम दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी, और अष्टम दृष्टि आपकी कहाँ पड़ेगी? दसम भाव पे पड़ेगी। यानी कि ये भी पराक्रम का स्थान है और ये भी पराक्रम का स्थान है। बस यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अगर पराक्रम भाव में मंगल देव विराजमान है, तो एक चीज जो मैंने देखी है वो मैं आपको बताना चाहूँ। ऐसे व्यक्ति को कर्ज देना नहीं चाहिए, कर्ज देना नहीं चाहिए, और कर्ज लेने से बचना चाहिए। इमरजेंसी आ जाए तो एक अलग बात है। ऐसे व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर पराक्रम भाव में आपके मंगल देव हैं, तो आपके घर में खाना बनने जा रहा हो, अचानक लाइटर खराब हो जाए, गैस मतलब जलाने के लिए माचिस की तिल्ली, दिया सलाई जिसे बोलते हैं, मैच बॉक्स,
उसकी आवश्यकता पड़ जाए, आपके पास 1 रुपये नहीं है, तो आप कच्चा खाना खा लीजिएगा। लेकिन मंगल का दिन अगर ऐसा है और अगर आप 1 रुपये भी उधार करके मार्च लेके आ रहे हैं, यकीन मानना आप अपनी बैंड बजाने का न्योता मंगल देव को दे के आ रहे हैं, यानी कि कर्जा आपका फिर भयंकर बढ़ता चला जाएगा और कर्जे में दिक्कत आती चली जाएगी। और कहीं से अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर की, 8वें घर की, छठे घर की महादशा चल रही है और उस पे भी अगर 7.5 ही चल रही है, ठीक है, तो यकीन मानना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। मंगल को कर्जा लेना का नहीं है, मंगल को कर्जा निपटाने का है, ठीक है। यहां पर पहली चीज रखिए। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी काम में आप जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा यहां पर आपको वेट लगाना है, बी फॉर वेट, रुकना है, इंतजार करना है। उसके बाद में आप अपने काम में कभी भी किसी प्रकार का समझौता ना करें, काम करें, डट के करें, आलस को दूर रखें। यकीन मानना कि यहाँ बैठे हुए मंगल देव आपको जो है रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलवा के, आपके भाग्य को जागृत करके और आपके कर्म क्षेत्र में आपका झंडा फहरा के आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। मंगल देव अगर पराक्रम भाव में हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है खास करके अगर उसकी कुंडली देव लगन में आती है, देवगुरु बृहस्पति की अनुसार आती है, जैसे मान लीजिए आपकी आती है एक, आपकी 8, ठीक है, और आपके 12 नंबर और आपके क्या बोलते हैं 9 नंबर, ठीक है, आपके 5 नंबर और आपके 4 नंबर, अगर इस नंबरों की अगर देव गुरु आपके लगन की कुंडली है तो आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर आपकी इस लगन के अलावा मान लिया 11 नंबर है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है, यानी कि शनिदेव, शुक्रदेव और बुध देव की अगर लगन की कुंडली है तो ऐसे में आप भैरव जी की आराधना करें, भैरव जी के मंदिर जाएं। भैरव जी के मंदिर में आपको जब भी मौका मिले तो आप सेवा करिएगा। वहाँ पे आपका झाड़ू पोछा का मौका मिल जाए, भले ही आप कितने बड़े सेठ हो, कितने बड़े धनंजय हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना करते हो, अगर भैरव जी की कृपा हो जाएगी तो यकीन मानना कि आप देखना वल्ले वल्ले होने वाली है। आगे बात करते हैं बुधदेव की। तो बुधदेव अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो ये बेस्ट है, अच्छी बात है। ले और भाग्य पे दृष्टि पड़ रही है, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, पहला पहला आपको काम क्या करना है, जैसे आपके अगर छोटे भाई बहन है तो बहुत ही बढ़िया, अगर छोटे भाई बहन नहीं है तो आपकी बुआ हैं, भतीजी हैं, ठीक है, तो उनका, ठीक है, तो कम से कम जो भी आप काम करें, आप एक छोटा सा गुल्लक भी बना लीजिए, भले ही आप 10 रुपए कमा रहे हो डेली के, भले लाख रुपए कमा रहे हो, या जो आपका एक सिस्टम हो, आप कुछ पैसा निकालिए, हर महीने कुछ पैसा निकालते रहिए अपने छोटे भाई बहन या बुआ भतीजी के नाम से, ठीक है, जैसा आपको लगे, जहां पर आपका अच्छा मन लगता हो। और वो पैसा जो है, जैसे अब रक्षाबंधन आने वाली है, ठीक है, या जैसे मान लिया किसी का उसका एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह यानी जन्मदिन है, ठीक है, बर्थडे, ठीक है, या कोई विशेष प्रोग्राम है या कोई विशेष समय है, तो उसको वो पैसा इकट्ठा करके उसके मनपसंद की चीज़ अगर आप देते हैं, ठीक है, और देते हैं, और देने से पहले आप भगवान श्री गणेश का पूजन करके जाके उनको देते हैं, यकीन मानना सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा सा उपाय है। अगर आप ये 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में करते रहेंगे, यहाँ मानना, यकीन मानना है कि बुद्धदेव यहाँ बैठने के बाद में आपकी वाणी में जादू कर देंगे, आपके पराक्रम में जादू कर देंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, और ना माना आप देख लीजिएगा कि जो लोग बक 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 ज्यादा करते हैं, लेकिन मालिक उनको छोड़ते भी नहीं है। मालिक जानते हैं कि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। वो क्या करेंगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे एक लेबर मजदूर की बात कर ले, तो एक लेबर बहुत काम कर रही है और एक दूसरा लेबर है वो दूसरों को कह रहा है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, कर रहा है वो भी, लेकिन इतना नहीं कर रहा है। लेकिन मालिक जानना है कि ये हरामखोरी कर लेंगे तब भी नहीं निकाल रहा, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्ञान, उसके अंदर इतना टैलेंट आ जाता है कि वो दूसरे से बोल के अपने सब काम उल्लू जिसको बोलते हैं सीधा कर लेना, ठीक है। तो अगर बुद्धदेव यहाँ बैठे हुए हैं और उनको बुद्धदेव को अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव यूज कर लिया, ठीक है, पॉजिटिव यूज कर लिया और पॉजिटिव जो दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी भाग्य भाव, यकीन मानना सब चीजें आपकी वाणी और बुद्धि के आगे परास्त हो जाएंगी और आप अपने अपने काम में माहिर होते चले जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले होती है जूनियर मजदूर, ठीक है, फिर मजदूर, यानी मजदूर, कारीगर और कलाकार, ठीक है। तो आप कलाकार की श्रेणी में आ जाएंगे यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धदेव को इस प्रकार से आप अच्छा कर सकते हैं। बस यहाँ पर यह ध्यान रखना, पड़ोसी से, बुआ से, भतीजी से, अपने छोटे भाई से, छोटी बहन से और माँ से आपको संबंध
अच्छे रखना है। गले में कोई प्रॉब्लम आए, नसों में कोई प्रॉब्लम आए, कंधों में कोई प्रॉब्लम आए, आप लापरवाही ना करें, तुरंत आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। आपको जब जब मौका मिले, आपके आसपास कोई बार्बर हो जिसको नाई बोलते हैं, अगर वो आपका कुछ बातचीत हो सके तो उसको जब भी मौका मिले 2 महीने में 3 महीने में एक फिटकरी की जो बड़ी डेली आती है वो उसको आप दान कर दें, इस्तेमाल में वो करेगा, आपका बुद्धि यहाँ पॉजिटिव होता चला जाएगा। बात करते हैं आगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पराक्रम भाव में आने के बाद में, हालांकि ये इनका क्षेत्र नहीं है क्योंकि गुरु जो है पराक्रम करता है बुद्धि से, ठीक है। गुरु जो है ज्ञान से पराक्रम देता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन वो बल यहाँ पर पराक्रम में बल का आ जाता है। लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद कहाँ कहाँ देखो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है, पहले ये देखते हैं 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में, 5 के बाद 6, उसके बाद में आपका 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे, 7 के बाद 8 और फिर 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। कैसे सर्वोत्तम है भाई? देखो सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी डेली बेस इनकम में बढ़ोतरी होगी। पति जैसे जैसे ये कुंडली पत्नी की है, ये पत्नी की है तो उसका पति जो है सपोर्ट करने वाला होगा। अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति बहुत सपोर्ट करने वाला होगा, ये चीज बहुत अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन में कितनी भी बेकार स्थिति हो लेकिन एक दूसरे को मतलब समझने वाले होंगे, ठीक है। अगर कहीं से इस भाव का स्वामी भी अगर अच्छे स्थान पर बैठ गया तो समझ लो, मैं तो फिर ये कह सकता हूँ राधा कृष्ण रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की तरह और सिया राम की तरह जीवन उनका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो भाई सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति के, तो लिक्विड मनी के लिए, आपके संस्कारों के लिए, आपके परंपराओं के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, आपके बिजनेस कारोबार के लिए, सबके बड़ी बढ़िया होने वाली है। आप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो ये तो धर्म भाव अपने आप में है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने का मतलब है कि सब चीज आपको समय पे आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाना। उसके बाद में फिर लाभ भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ये भी अपने आप में सर्वोत्तम स्थान है, यहाँ पे आपकी सर्व मनोकामना पूरी होंगी। लेकिन वासरते आपने यहाँ पर क्या करना है कि देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठे हैं तो यहाँ एक सबको सबसे पहला आपको ये देखना है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर के, 8वें घर के, 6ठे घर के कहीं मालिक तो नहीं है। अगर यहाँ के ये मालिक हैं तो दिक्कत आने वाली है, तो आपके भाग्य में भी कमी आएगी, ठीक है। आपके यहाँ पे भी कमी और यहाँ पे भी कमी आ सकती है, ठीक है। अगर मित्र राशि नहीं हुई तो पहला तो ये सूत्र देख लेना। दूसरा सूत्र देख लेना है कि यहाँ जो मैंने जो आपको भाव बताया 12वां और 8वां और 6ठा, तो इन भावों की महादशा नहीं चलने होना चाहिए। अगर चल रही है तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ठीक है। उसके संग संग क्या 7.5 ढैया चल रही है तो दिक्कत परेशानी आएगी। अब आ जाती है एक और बात, अगर कहीं से शनिदेव महाराज पंचम में बैठे हुए हैं, ये राहुदेव महाराज 6ठे भाव में बैठे हैं, तब भी दिक्कत आएगी। कैसे? शनिदेव महाराज अगर यहाँ बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की यहाँ पड़ेगी। अगर राहुदेव यहाँ बैठे होंगे तो फिर राहुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अगर पंचम में शनि या 6ठे में राहु आ जाते हैं और पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो सिस्टम से बाहर चला जाता है। और गुरु क्या देता है? गुरु यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरफ, ठीक है। अब आपका शनिदेव महाराज यहाँ बैठ गए पंचम भाव में तो आपका पूरे सिस्टम को लड़खड़ा दिया। अब जब सिस्टम लड़खड़ा गया तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आप एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आप पहुंच रहे हो, अब मान लिया आपका सब्जेक्ट जो है 7 AM पे स्टार्ट होने वाला है, अब आप 8 AM पे पहुंच रहे हो, 1 घंटा लेट पहुंच रहे हो क्लास के अंदर, तो गुरु खुश होगा या नाराज होगा? जाहिर सी बात है प्राकृतिक रूप से नाराज होगा। तो यहाँ पर क्या शनिदेव महाराज बैठने के बाद जो काम आपको 2 बजे करना है वो आप 10 बजे करोगे, जो 10 बजे करना है वो 5 बजे करोगे। आपके पूरे लैब का सिस्टम का ऐसा कम तैसा हो जाएगा। जब ऐसा कम तैसा हो जाएगा तो गुरु यहाँ पर नाराज हो जाएंगे, और गुरु जिस भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव दृष्टि होगी तो वहां पर सब दिक्कत आपके संग खड़ी होने वाली है भैया। और खास करके आपके मान सम्मान को लेके, कर्जे को लेके और खर्चे को लेके दिक्कत होगी। और दूसरी चीज क्या है कि द्वितीय भाव पे जब शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी या राहुदेव की जो मतलब राहुदेव की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि राहुदेव की पड़ेगी, राहुदेव वक्र चलते हैं, ठीक है। तो
यकीन मानना फिर ऐसा व्यक्ति जो है मांसाहार भी ले सकता है और अल्कोहल और सिगरेट शराब तो वो ले ही सकता है। तो जब आप ऐसा लोगे, आप पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके भाग्य में कमी जरूर आने वाली है। तो अगर आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव में बैठे हैं और ऐसा कहीं योग है, तो आप अपने जीवन को सात्विक कर लीजिएगा, थोड़ा आराधना में लगा दीजिएगा। आपका जो भी समय बचे फालतू की दोस्ती यारी में ना देने की बजाय आप किताबों का अध्ययन कीजिएगा, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन कीजिएगा। यानी जो गुरु बोल रहे हैं, अगर उनके नियमों को आपने और प्रकृति के नियमों को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो यकीन मानना कि आपके ये गुरुदेव आपके भाग्य को पलट के रख देंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको सात्विक देवत्व पद्धति, वैदिक पद्धति के अनुसार अपने जीवन को आगे लेके जाना है। आगे बढ़ करते हैं यहाँ पर शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव भी यहाँ पर पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं करते हैं। कारण क्या है कि पराक्रम सुंदरता, वहां पर सुंदरता के गुरु, आकर्षण के गुरु, ठीक है, और वो भी गुरु। तो यहाँ पर क्या है कि सीधी सीधी शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, तो भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके संग अक्सर ये मैंने देखा गया है कि अगर किसी लेडीज का पराक्रम भाव में शुक्र है, तो वो तैयार होके आएगी किसी शादी के लिए, और वहाँ पर उसकी सहेली, उसके जो रिश्तेदार मिल जाएंगे, मुझे तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो। उसके बाद में क्या होगा कि वो सबको तैयार करते उसका मेकअप खराब हो जाएगा। ऐसी लेडीज सुंदर होगी, अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा कि उस पर इतना काम लोड पड़ जाएगा, जो एंजॉयमेंट होते हैं बहुत सारी लेडीज से बच जाती हैं। ऐसे पुरुष क्या होंगे, देखने बहुत अच्छे होंगे, लेकिन काम धंधा के कारण अपने कपड़े उपड़े ढंग के नहीं पहन पाएंगे, यानी कि आकर्षण के मौके पे उनका आकर्षण दिख नहीं पाएगा। लोग उनको इग्नोर करेंगे, लोग उनके से बचना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पराक्रम भाव में शुक्रदेव हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी माता की, या भगवान विष्णु और महालक्ष्मी माता की आपको आराधना करना चाहिए। यानी कि माता और पुत्र, यानी गणेश जी जो है उनके दत्तक पुत्र हैं, तो माता महालक्ष्मी और दत्तक पुत्र गणेश की आराधना करें, ठीक है, या उनके स्वामी भगवान नारायण और महालक्ष्मी माता की आराधना करें, अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं आपकी शनिदेव महाराज की। तो देखो, शनिदेव महाराज पराक्रम भाव में बैठने के बाद में 1, 2 और 3 छठी दृष्टि इनकी यहाँ पड़े, वो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो ये बढ़िया बात है। रोग ऋण शत्रु उस पर विजय दिलवाने वाले होंगे, वो इन पर हावी नहीं हो पाएंगे। और 3 के बाद फिर 5, 6, 7 दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, ये थोड़ा गड़बड़ वाली बात है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी जब शनिदेव महाराज की, तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपके भाग्य में जैसे जो चीज 2 तारीख को मिलने वाली है वो 10 तारीख को हो जाएगी, जो 10 तारीख को मिलने वाली होगी, यानी कि आपका भाग्य थोड़ा ढीला ढीला हो जाएगा। जैसे शनिचर नाम है इनका, सनय सनय, यानी धीरे धीरे मंद चलने से, यानी कि आपको मिलेगा सब कुछ, जो आप चाहोगे वो आपको सब मिलेगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं मिलेगा, बस ये दिक्कत आ जाएगी। उसका 7 के बाद 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी आपका, क्या बोलते हैं, 12वें भाव पर। ये भी अच्छी एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यय होगा, जो भी खर्चे होंगे, वहां पर शनिदेव महाराज कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो भी धीरे धीरे होने वाले हैं। तो और यहाँ पर शनिदेव महाराज यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे में मैंने देखा है कि छोटे भाई बहन या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो वहां संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, मधुर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपका भाग्य चमकेगा। अब कर्म के स्वामी अगर पराक्रम से संबंध बना लें, तो इसका मतलब ये है कि आपको घुटने छीलने वाली मेहनत करनी होगी भाई, दबा दब मेहनत करनी होगी। यानी 24 घंटे हैं, आप मान के चलिए उस 24 घंटे में आपको 12 घंटे तो हर हालत में मेहनत करनी है, 2 घंटे आपको अध्यात्म में देना है, यानी कि 14 घंटे आपको अपनी लाइफ में लगाना है। बाकी में अपना नहाना धोना, खाना पीना, सोना, जो भी है जीवन, ये अगर आप रूल अपना लेते हो, और ऐसे में अगर मान लिया पराक्रम भाव में अगर शनिदेव महाराज, ऐसे में अगर आप महाकाली माता के मंदिर नित्य जाते हो, आप भगवान श्री गणेश की आप आराधना करते हो, तो यकीन मानना कि आपके जीवन का जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनको कालपुरुष की कुंडली में
कर्म का स्वामी बोला जाता है। तो कर्म के स्वामी का संबंध किससे हो गया? पराक्रम पे। तो पहला यहाँ पर ये संदेश है उनका कि बेटा आप मेहनत करो, तो 12 घंटे मेहनत करो, 2 घंटे आप अध्यात्म को समय दो, बाकी 14 घंटे निकालने के बाद, ठीक है, 24 में से 14 घंटे निकालने के बाद 10 घंटे बचे, 10 घंटे में आप अपनी लाइफ को जियो। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा हो जाएगा। लेबर का, लूला लंगड़ा अपाहिज, ठीक है, असहाय लोग, गरीब लोग, जब भी जैसे मौका मिले, हाथ पांव से, मेहनत से, दबाव से, कपड़े से, भोजन से, ये नित्य आप अपने जीवन का नियम बना लीजिएगा। बुधवार, शनिवार, अमावस्या आपको ये सपोर्ट करनी है लोगों की। चाहे भले ही आप एक व्यक्ति को करो, भले ही आप एक बिस्कुट का पैकेट दे दो, भले ही कुछ ना हो पाए, तो सच्चे मन से प्रणाम कर लो उनको आप, तब भी शनिदेव महाराज की कृपा बरसेगी। बात करते हैं, अगर राहुदेव महाराज अगर पराक्रम भाव में है तो राहुदेव महाराज यहाँ दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। तो राहुदेव महाराज पराक्रम भाव में होने का मतलब है भैया कि ये राहुदेव महाराज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, और उतना देने वाले हैं जितना आपने सोचा नहीं है। लेकिन राहुदेव, शनिदेव, मैं अक्सर बोलता हूँ राहुदेव हो गए, शनिदेव हो गए, केतु देव हो गए, ठीक है, मंगल देव हो गए, ठीक है, चंद्र देव हो गए और बुध देव हो गए। इन लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पराक्रम भाव में राहुदेव हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार जो बिल्कुल खास हो, अजीज हो, अगर वो नशा पानी करता हो तो धीरे धीरे आप वहां से उसके संबंध खत्म ना करें, लेकिन दूरी बना लें। या वो जिस समय में नशा पानी करता है उस समय दूरी बना ले, पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अध्यात्म से, आपका जो फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज में आपको समय देना स्टार्ट कर देना है। तीसरी चीज, आप अपने दिमाग से मेहनत करते चले जाइएगा, ठीक है। यकीन मानना कि राहुदेव की यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी और जो सप्तम भाव दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे में क्या, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तो हल्की कमी आती है, लेकिन बिजनेस में, डेली वेज की इनकम में और व्यापार में और व्यापारिक संबंधों में बहुत अच्छा, वो नौकरी में प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। लाभ भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में कि किसी न किसी प्रकार से आप जो भी काम करोगे उसमें आपको राहुदेव महाराज चाहे अंतिम में सही, लेकिन लाभ आपको जरूर दिलवा देंगे। पराक्रम भाव में बैठने के बाद राहुदेव आपको जीवन में सब कुछ अवेलेबल करवा देंगे। पासरते क्या है, आलस करने का नहीं है, मेहनत छोड़ने का नहीं है, गलत संगति तुरंत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइएगा। बाकी जो समय बचे तो जो भी आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जिसकी नॉलेज है उसमें आप अपनी नॉलेज बढ़ाने लगिएगा, उस पर आप एक्शन करिएगा। यानी कि पहले नॉलेज फिर एक्शन, फिर नॉलेज फिर एक्शन, उस पर यानी उस पर काम। यकीन मानना सिर्फ इतना समय अगर आप देते चले जाते हैं तो आपको राहुदेव हर प्रकार से, चाहे वो वाहन हो, भूमि हो, भवन हो, जीवन साथी हो, ठीक है, विदेश में व्यापार हो, गाड़ी हो, ठीक है, अपने अच्छे बच्चे हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा खान पान हो, सोना हो, चांदी हो, ठीक है, जेवर जावरात हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो, शेयर्स मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें सब में आपको सफलता दिलवा देंगे। केतु देव अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो देखो, पराक्रम भाव में केतु देव पराक्रम भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा व्यक्ति, अगर अगर उसको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, अच्छा मतलब ही गाइड करने वाला नहीं, अगर अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर अच्छा गाइड करने वाला मिल गया तो यकीन मानना कि ऐसा व्यक्ति समाज में एक सितारा बन जाता है। कैसे? उसको गाइडेंस मिल गई, वो काम कर रहा है और उस काम से उसको यहां पर दृष्टि पड़ी, इनकम, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए और लाभ मिल गया। लेकिन अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई और केतुदेव पराक्रम भाव में है तो दिक्कत क्या होती है कि वो व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसको खुद नहीं मालूम है मेहनत किस दिशा में मुझे करना चाहिए, कैसे मेरे को लाभ मिलेगा, ठीक है। उसने फिर ये काम करा, ये काम करा। अक्सर मैंने देखा है कि अगर मान लिया पराक्रम भाव में केतुदेव हैं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, 2 साल ये काम करा, 2 साल के बाद ये छोड़ दिया, फिर तीसरे साल में ये काम करा, फिर ये छोड़ दिया, 2 महीने ये काम करा, शुरुआत में तो मन उसका बहुत लगेगा लेकिन उसके बाद में टाए टाए फिस। तो भैया यहाँ पर अगर आप एक चीज ये सुधार लो, आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा गाइडेंस बन जाए और आप अपने मन को कस के बांध लो एक खुट्टे पे कि भैया ये करना है तो यही करना, आगे कुछ करना नहीं, लगातार करते चले जा, लगातार करते जा, बस
जिस दिन आपने केतुदेव पराक्रम भाव में उनको सही दिशा की एनर्जी दे दी और भाग्य भाव में चूंकि राहुदेव बैठे होंगे, तो आपको सब कुछ आपका होता चला जाएगा। यहाँ पर पराक्रम भाव में केतुदेव महाराज हैं, तो बस वही फार्मूला जो शनिदेव महाराज वाला है कि 12 घंटे आपने डट के मेहनत करना है, 2 घंटे अध्यात्म को देना है, 10 घंटे अपनी लाइफ को जीना है। और आपको सही गुरु के मार्गदर्शन में, अगर सही गुरु नहीं मिल पाते, आज की डेट में सोशल मीडिया है, ठीक है, बुक्स हैं, आईडियो हैं, उनको आप सुनिएगा। उनके आधार पे, चाहे भले ही आप चाय बेच रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, उसकी आप स्टडी करते चलिए, उस पर आप वर्क करते चलिए। यकीन मानना ये केतुदेव आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि केतुदेव की सांप गर्दन से ऊपर धड़ तो है नहीं, तो वो जब फिर आप मेहनत करते रहोगे, आप मेहनत, वही वाली बात है कि रात भर मेहनत करी और सुबह आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सुबह आपने मेहनत करी शाम तक, शाम को कुछ नहीं मिलने वाला। बस हाथ डाला तो कुछ कुछ नहीं है। तो ये चीज जो है यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और हर बार मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे हम लोग की आम भाषा होती है, जिस सरल भाषा से आप समझ सको, मैं उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।